कि ठीक 12:07 पर हवेली की घड़ी ने जब 12वां घंटा बजाया, उसी पल जानकी ने कसम खाई कि अब उसकी खामोशी ही उसका जवाब होगी। आंगन में जलती धीमी सी दीपक की लौ जैसे उसके दिल की आग को बयान कर रही थी। सास भक्ति देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंजती थी और रितेश हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा सब देखता रहता। जानकी को इस घर में आए अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन हर दिन उसके लिए परीक्षा से कम नहीं था। तानों की बारिश, हर काम में कमी निकालना और छोटी छोटी बातों पर अपमान सब उसकी दिनचर्या बन चुके थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जानकी ने आंसू नहीं बहाए, उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने मन में एक नया संकल्प जगा लिया। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनने वाली थी। भक्ति देवी को लगता था कि चुप रहने वाली बहू कभी सिर नहीं उठा पाएगी, पर उन्हें नहीं पता था कि वही चुप्पी एक दिन उनके घमंड की नींव हिला देगी। अगली सुबह जानकी ने वही काम किए, वही मुस्कान ओढ़ी, लेकिन उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। उसने अपने पुराने अधूरे सपनों को याद किया, अपनी पढ़ाई, अपना हुनर और अपना आत्मसम्मान। रितेश की बेरुखी ने उसे और मजबूत बना दिया। उसने बिना किसी को बताए घर के कामों के बीच अपने हुनर को निखारना शुरू कर दिया। सिलाई कढ़ाई से लेकर ऑनलाइन काम तक, जानकी हर खाली पल में खुद को बेहतर बना रही थी। भक्ति देवी को लगता था कि जानकी उनकी हर बात सहकर टूट जाएगी, लेकिन जानकी हर ताने को अपने लिए एक नई चुनौती बना रही थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी खामोशी अब डर की नहीं, तैयारी की थी। घरवालों को अंदाजा भी नहीं था कि जानकी अपने जीवन की नई कहानी लिख रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें वो किसी की दया पर नहीं, अपनी मेहनत पर जीने वाली थी। कुछ महीनों बाद घर में अचानक हालात बदलने लगे। रितेश का व्यापार घाटे में चला गया। पैसों की तंगी ने भक्ति देवी की आवाज की तीखी धार को और तेज कर दिया। आरोप फिर से जानकी पर आने लगे, तेरे कदम ही अशुभ हैं। लेकिन इस बार जानकी ने रोकर जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपने बचाए हुए पैसों और अपने बनाए काम का सहारा लिया। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया, जिसका मुनाफा धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उसी जानकी की कमाई से घर के कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया गया। रितेश पहली बार हैरान था। भक्ति देवी की आंखों में अविश्वास और शर्म दोनों थे। जिस बहू को वो निकम्मी समझती थी, वही आज घर की ढाल बन गई थी। जानकी ने फिर भी कोई ताना नहीं मारा, कोई जीत का जश्न नहीं मनाया। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। समय ने पूरा चक्र घुमा दिया। एक दिन मोहल्ले में जानकी को सम्मानित किया गया, उसके आत्मनिर्भर बनने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए। वही भक्ति देवी, जो कभी उसे सबके सामने नीचा दिखाती थी, आज उसी के पीछे गर्व से खड़ी थी।